एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझ उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता, तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनका भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय और कोई सहारा ना रहा। उसने पुजारी जी की यह तीन बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी कोई भी वस्तु का संग्रह ना करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई ही बनाकर भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री ना होती, तो भोले बाबा और गोपाल भगत दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा नहीं गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने ये सीधा भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। गोपाल भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में गोपाल भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन गोपाल भगत ने सोचा कि सेठ को सीधा बेचते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए, तो गोपाल भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए ना। गोपाल बोला, ऐसे कैसे चलने दें? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने ना पधारे, तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो
अपने गोपाल भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वह बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी, भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें। गोपाल ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब गोपाल भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीवने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गईं। भोले बाबा ने अपने गले से मुन्नों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागांबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छुपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थीं। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोलेनाथ ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से तैयार होने में जुटी हुई थीं। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ के बने शिवजी के कुर्ते से मिल रहा था। उन्होंने सोने चांदी के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कर कक्ष से बाहर निकल कर आईं। जब पार्वती जी और शिवजी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्तों के यहाँ दावत खाने के लिए चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि, मुनि, देवता, देवांगन भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। इधर गोपाल भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद खिलाना था। अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ता, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा और बेसन के और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कर बनाए। रसोई बनाकर गोपाल भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। जब गोपाल भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। गोपाल ने झट दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। गोपाल भगत बोला, भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है,
किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा। एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ। मुझे भूख सहन नहीं हो पा रही है। गोपाल भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना जल्दबाजी चलती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं कब अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही गोपाल भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके से पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए। उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, वैसे ही सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, गोपाल भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आकर आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप प्रसाद जी भर कर पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्तों की भक्त से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीवने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे गोपाल का तो कभी माता पार्वती का मुख देखने लगे। गोपाल को सेठ जी की डील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब क्या हुआ आपको? अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीम रहे? आप जीमोगे तभी तो माताजी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर बाबा बोले, चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि गोपाल ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। गोपाल परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों को देखकर मंत्र मुग्ध हो रही थीं। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। गोपाल को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी गोपाल भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गईं। ममता मई पार्वती माँ से गोपाल का रुआसा मुंह देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर खाकर जगत जननी का कंठ तृप्त हो गया और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। गोपाल भगत बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर गोपाल जैसे ही खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासना और इच्छाओं की तृप्ति हो गई।
उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके समक्ष त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं में समा गया। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।